नमस्कार दोस्तों, आज साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज की अपन को ट्रिक करेंगे और ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज, आप लोगों को सूत्र याद होगा PTR/100 या PTR प्रतिशत। अगर बट्टा में आप 100 नहीं लगाते हो तो R के साथ प्रतिशत का निशान लगाना है। और चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती पहले मिश्रधन का समझ लो फॉर्मूला। चक्रवर्ती मिश्रधन का होता है P × 1 + R/100⁻T। मिश्रधन को बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट। ठीक है, यहाँ से मिश्रधन निकलेगा, उस मिश्रधन में से हम मूलधन माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, काम आते हैं जरूर। ठीक है, और ये की फॉर्मूले याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले से साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, मूलधन भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट, समय सब कुछ इसी निकलेगा। और ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं करते, कुछ लोग इससे फॉर्मूले बनाते हैं इसको जल्दी जाकर। हाँ, वो याद नहीं करने, लेकिन आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा दे देगा। जैसे समझ लीजिए 100 को हमें नीचे है तो हमेशा ऊपर जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज। अब इधर बच गया आपका P × T × R। ठीक है बच्चों, आपको P चाहिए तो इन दोनों को नीचे ले आएंगे। अगर P चाहिए आपको तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके नीचे T × R, अगर आपको P चाहिए यहाँ से। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए R चाहिए तो यहाँ पर T, इसमें P नीचे, T नीचे, इधर क्या बच जाएगा? R। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपको P चाहिए तो यहाँ R आ जाएगा, यहाँ P आ जाएगा। मतलब जो चाहिए उसको यहाँ रख लो, बाकी सबको नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कई बार ऑप्शन ऐसे बना के देता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रिक क्या है कि जब समय 2 वर्ष दिया हो, समय 2 वर्ष दिया हो तो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जब समय 2 वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष के लिए ट्रिक है। जब समय 2 वर्ष दिया हो तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या ट्रिक है? तो देखिए, जैसे दर यहाँ लिखेंगे अपने साधारण ब्याज और यहाँ लिखेंगे चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, दर मान लीजिए 1% हो, दर 2% हो, दर 3% हो, दर 4% हो, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% और 12%। 12 तक काफ़ी है, चाहो तब ना 13 तक कर लो। ये लो 13%, 14% और 15%। ठीक है, तो ये ट्रिक अपनी 2 वर्ष के लिए। तो जब ये सब हो तो साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, अगर साधारण ब्याज निकालना, एक इसका 2 से गुणा कर दो, कितना? 2। 2 × 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, 3 दिया तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। बस इनका मल्टीप्लाई करना है। साधारण ब्याज कितना? 8, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा? 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा? 22, 24 और ये कितना हो जाएगा? और ये वाला कितना हो जाएगा? 28 और ये वाला कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। कितने का? 100 रुपये होगा ये, क्यों? हम 1% का मतलब 100 के लिए। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो सेम ये लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ठीक है,
बस इसके आगे पॉइंट में कुछ लिखना है। इसमें पॉइंट में 01, इसमें पॉइंट में 04, पॉइंट में 09, यहाँ 16, यहाँ 25, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 36, यहाँ 49, यहाँ 64, यहाँ 81 और यहाँ आपको लिखना है 100। इनका स्क्वायर लिखना है, जैसे 1 का स्क्वायर लिखना है 1 होता है, लेकिन 01 लिखना है। पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट रखने, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 04 लिखना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 09 लिखना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको 16 में 2 डिजिट है तो इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट आगे मैंने कहा 2 डिजिट रखना है तो इस डिजिट को यहाँ जोड़ देंगे तो 21.00 मतलब 21। अच्छा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 का 1 इसमें जोड़ दो तो यह आ जाएगा 23.12, 23.12 बोलेंगे इसको। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 1 इसमें जोड़ देंगे तो 25.144। 13 का स्क्वायर होता है 169 तो 1 इसमें जोड़ देंगे 27.69। 14 का स्क्वायर होता है 196, 1 इसमें जोड़ दो 29.96। और 15 का स्क्वायर 225 तो इसमें जोड़ दो 32.25। तो बेटा जी ये 100 रुपये का ब्याज है, ये किसका ब्याज है 100 रुपये का। अब मान लीजिए कि एक सवाल कर लेते हैं कि आपका मूलधन जो है वो 5,000 रुपये। सपोज करो मूलधन कितना है 5,000 रुपये है, तो आपको निकालना है उसका साधारण ब्याज 2 वर्ष का और चक्रवर्ती ब्याज निकालना। और दर मान लीजिए आपकी ये 4% है। क्या है मूलधन कितना है 5,000 रुपये, दर मान लो सवाल में 4% दिया है आपको। साधारण ब्याज भी निकालना और चक्रवर्ती ब्याज भी निकालना है। और भी अच्छे सवाल बनेंगे उनके अंतर के बारे में, पहले अपने स्टार्टिंग के स्टेज में इतना ही समझते हैं। तो देखिए आपको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन जो है ना मूलधन, इसको कुछ नहीं बस ब्याज से मल्टीप्लाई करना है। अपना साधारण ब्याज कितना है 8, तो ये 8/100 लगाना है। ये 8 क्या लगाना है 100, क्योंकि ये 100 के लिए ये इसमें 8% हो गया ये, ठीक है। यहाँ मत लगाइए, इसको 8/100 लिखना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना आएगा 8 पंजे 40, ये 420 रुपये आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूले से देख लो, पी कितना है मूलधन 5,000 रुपये टाइम 2 वर्ष, दर कितनी है 4/100। देखो ये 2 जीरो कटे कि नहीं कटे, ये 8 और ये 50, 8 × 50। तो वही चीज़ है। अब आपके दिमाग में ये रहेगा सर फॉर्मूला काफ़ी आसान था, ये इतना लंबा सवाल याद क्यों रखें। देखो ऐसा है कि कुछ सवालों में ब्याज के अंतर के बारे में सवाल आता है, तो उस समय हमें अंतर निकालने के लिए मूलधन की ज़रूरत होती है। मूलधन हमें दिया नहीं होता, तो हम 100 के लिए करते हैं। तो ये काफ़ी ट्रिक अच्छी है, काम आएगी, ठीक है। और आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है मान लो इसी का ही, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 8.14 और मूलधन कितना है आपका 5,000 रुपये बट्टा में 100 लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ 100 के लिए। आप चाहें कि ये लगा सकते हो, अगर ये प्रतिशत का निशान लगाओगे इसको हटाओगे तो ये 100 ही लगेगा, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट समझ लो कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मूलधन से बट्टा में 100 लगाना है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8.16 × 50 तो 0, 5 × 30 3, 8 और 8 पंजे 40, तो ये आ जाए 408 रुपये। कितना आ जाएगा 408 रुपये आ जाएगा। वो कितना आया था, वो आया था 400 रुपये, तो 8 रुपये चक्रवर्ती ब्याज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। ऐसे 3 वर्ष का बताएंगे आपको इसमें। अब एक क्वेश्चन लेते हैं।
चलो एक सिंपल सवाल कर लेते हैं पहले तो अपने। सवाल ऐसा हो कि मूलधन कितना हो, 5,000 रुपये हो और दर मान लो आपकी हो 4% और समय 2 वर्ष। पूछा क्या अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो 2 तरीके आपके पास, एक तो इससे निकालो, फिर आप इससे निकालो, इससे तो निकाल के मूलधन माइनस करो, फिर चक्रवर्ती ब्याज, फिर उनको घटा के देखो। आप देख लो कि 4 वर्ष का 4 × 2 ये तो 8 हो गया, साधारण ब्याज ये 8 और चक्रवर्ती ब्याज होता है 8.16। इनका अंतर कितना है, अंतर आप देखोगे तो 0.16 आएगा। ये 100 के लिए आपको चाहिए 5,000 के लिए, ये लो इसको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, बट्टा में 100 लगा दो, इसको हटा देंगे बट्टा में 100 आ जाएगा। तो ये देखो 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो ये कट जाएगा, 16 5 80 है बट्टा 10, तो 8 रुपये का ब्याज आएगा। एक तो वो काम जिसमें आप साधारण ब्याज भी निकालोगे, फिर चक्रवर्ती मिश्र धन निकालोगे, एक कैलकुलेशन करोगे, इसकी पावर 2 करोगे, दर भी आपकी 4 है, 104/100 काटा हुए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आ जाएगा, फिर उनका अंतर लोगे तो 8 रुपये ब्याज आएगा। कितना आसानी से हो गया ये, इन दोनों में अंतर कितने का ये हो गया। ठीक है, कई इसमें अंतर पूछा आपसे, कई बार अंतर दिया होता है, आपसे ये पूछ ले कि किसी धन का 4% की दर से 4% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे आपको, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दे आपको, मान लीजिए वो अंतर आपका 400 रुपये है, तो धन बताओ कितना होगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये, तो आपको अंतर दे रखा है 400, अंतर कितना 400 दिया है क्वेश्चन में, और आपका अंतर कितना है साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का, वो है 0.16। तो आपका अंतर हमेशा नीचे और क्वेश्चन का अंतर हमेशा ऊपर। अब मल्टीप्लाई में क्या करना, आपको क्या पूछा है इसने, धन पूछा है, तो हमारा धन जो ये कर रहे हैं अपने, ये 100 के हिसाब से, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। इसको हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे, 8 2 16, 8 8 5 40, ठीक है। और ये आ जाएगा अपना कितना 50, 5 का 5 से किया 25, 1 2 3 4 4 जीरो, तो कितना आ जाएगा 2,50,000, 2,50,000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। अब आपको चेक भी करवा देता हूँ, अगर 2,50,000 का आप साधारण ब्याज निकालोगे और चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो उसका अंतर कितना आएगा। देखो इसका अगर हम साधारण ब्याज निकालें 2,50,000 का 4% समय 2 के हिसाब से, तो देख लीजिए ये 25 चौके 100, 25 चौके 100 गया और 100 का 2 से क्या 200 और एक 2 जीरो और लगा दो, यह आ गया 20,000 रुपये। और चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे तो उस ट्रिक से करोगे तो पी कितना है, पी आपका है 50 से यानी 2,50,000, 2,50,000, 1 + r 1 + r कितनी है 4, तो ये हो गया 104/100। कितनी बार लिखोगे इसे 2 बार, ये लो 1 2 3 4 कट जाएगा, ये 104 का 104 से इंटू किया, यह आ जाएगा 10,816 इंटू 25 और 25 सिक्के 150, 15 केरी 15 25 सेकंड 25 से 15 40, 4 केरी 25 8 200 204 204, 20 केरी 25 सेकंड 25 25 और 20 हो गए 45, 45,400। और ये हमने सही किया है इसमें 5 5 25, 1 2 3 4, 8 2 16, 8 5 40, ठीक है। फिर 2 से काटा 50, यहाँ आ गया 25,000
2,50,000 4% की दर से निकालेंगे तो 2 से 2 कट गया, 2500 इंटू 10,000 इंटू 20,000 रुपये आ गई है। ये 20,400 आना चाहिए, फिर 108 16 और 25,000, 4 जीरो कट गए। अच्छा ये मिश्र धन है, सॉरी ये क्या है, ये मिश्र धन है। अब इस मिश्र धन में से क्या करेंगे, कितना है 45,400, 45,400 कैसे हो जाएगा, एक मिनट रुको, 25 के 150, 15 केरी 25 से 25 और 15 40, 4 केरी और 25 8 204, 204 20 केरी और फिर 0 से किया, 0 से 20 20 0, फिर 2 केरी 25 से 25 से 2 27, ये कितना आ जाएगा 2,70,400, 2,70,400। इसमें से आप 2,70,400 में से आप 2,50,000 माइनस करेंगे, 0 0 4 0, ये आ जाएगा 20,400। ये चक्रवर्ती ब्याज है और ये क्या था, साधारण ब्याज। तो इसमें से -400 का अंतर आएगा। मैंने कितना अंतर निकाला था 400, कितना देखो समय लग गया, मैं भी गड़बड़ करता था इसे मल्टीप्लाई गुणा वगैरह में। तो ये ट्रिक आपको अच्छी काम करेगी। इसमें अंतर आपका दे रखा है तो आप अंतर इसमें 400 रुपये का, देखो अपना भी अंतर कितने का है, 400 का है, मूलधन निकालना 2,50,000 रहेगा। ठीक है, कई बार अंतर पूछ लेगा तो अपने अंतर को मूलधन से मल्टीप्लाई कर देगा। अंतर दे रखा है तो क्वेश्चन का अंतर ऊपर, अपना अंतर नीचे, इनटू में 100 लगाना है, 100 क्योंकि अपने मूलधन 100 बेस पे ये सारा कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए किस नौ करवा देते हैं। 4800 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना दर पूछा है इसने, क्या पूछा है इसने, दर पूछा है। अब की बार आपको दिए एक नया और समझ लो इसमें ट्रिक। मूलधन दिया आपको 4800 रुपये और समय दिया है इसमें 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया है और अंतर दिया आपको इसमें, अंतर दिया है ये वाला। ठीक है, तो दर इसने पूछी है, क्या पूछी इसने, दर पूछी है। तो अंतर आपको दे दिया, अब अपने को दर इसने, अब ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं है क्योंकि ये दर हमें पता हो तब लगाते हैं, इसने दर ही पूछ लिया। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक बताते हैं, अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। अंतर कितना है, ये वाला, प्रिंसिपल कितना है 4800 रुपये, R स्क्वायर बटा 10,000, अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। ये तब लगाना है जब चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो, समय 2 वर्ष हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे आएंगे 2 जीरो, सबसे पहले ये 2 जीरो इससे काटेंगे, ये 2 जीरो इससे काट देंगे। अब ये 6912 अपॉन कितना आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, अब इसे काटने का काम करना है तो 12 चौके 48, 12 5 60, पीछे बच गया 9, 91 हो गए, 12 7 84, 84 गए तो 6 7 बच गए, 12 6 72, 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर बराबर 144। सबको पता है कि किसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का, तो R आ जाएगी 12%। यह ट्रिक कब लगानी है आपको, अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर जब समय 2 वर्ष हो। ठीक है, अंतर दे रखा हो, दर हमें पता नहीं हो। ठीक है, हाँ अगर अंतर हमें दे रखा हो, दर भी वगैरह दे रखी है तो हम मूलधन निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। अदरवाइज एक तरीका और भी है, इससे आप करना चाहोगे तो वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। याद रखो अंतर बराबर P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। इस प्रकार की ट्रिक हम 3 वर्ष के लिए भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और फिर डिफरेंट सवाल, जैसे ये नया ट्रिक था ये, जब इसमें ये सब काम नहीं किया, तो जब ये ट्रिक वगैरह सब उस समय जब आपको दर वगैरह दे रखी हो,
ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें नए दर ही पूछ ले आप लोगों से, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक रहेगी, या कोई बेसिक तरीका इजी रहेगा तो बेसिक बताएंगे, अगर बेसिक लंबा रहेगा तो इसका ट्रिक बता देंगे। ठीक है, इस समय 2 बजे तब लगाना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।